अपने ही त्योहारों को अपने हाथों से जो नहीं बिगाड़ रहे? क्या हम ही अपने सनातन धर्म को बदनाम तो नहीं कर रहे? क्योंकि आज ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। जैसा कि राधे राधे मित्रों, जैसा कि मेरा सब में पहला सवाल है कि आप हम ही अपने धर्म को तो बदनाम नहीं कर रहे। जैसा कि कुंवर मास चल रहा है, नवरात्र है, नवरात्र में हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारी माँ आदि शक्ति की आरती होती है, इनके लिए 9 दिन इस आदि शक्ति के लिए समर्पित रहते हैं, और जब उसी आदि शक्ति की आराधना होती है तो 5 लोग नहीं मिलते। और जैसा कि जो गरबा कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर, और जैसा कि अब तो सामूहिक रूप से गरबे के आयोजन किए जाने लगे हैं, और इसका तो व्यापारीकरण भी कर दिया गया है, जिसके पास क्रिकेट आदि मैचेज आते हैं उसमें लाखों हजारों की भीड़ जुड़ जाती है। क्या यही हमारी आस्था है? क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू त्योहार मनोरंजन का केंद्र बन के रह गए? दूसरी बात, अश्लीलता। क्या हमारे देवताओं का डेटा व्रत कर कोई भी इंसान रोड पर नच रहा है और उसमें बोला झूम अच्छे जैसी गानों पर नृत्य कर रहा है, वो क्या सही है? हम देखते हैं कि कई जगह माता पार्वती और शंकर जी का डेटा धारण किया जाता है और उस पर गाना लगाया था, बोला झूम अच्छे। बोला क्या इतना भूखा है तुम्हारी पूजा का कि इस धरती पर आएगा तुम्हारे गाने पर डांस करने के लिए, तुम्हारे एक लोटा जल के लिए, या अपनी 9 दिन अपनी पूजा करवाने के लिए? और हम उन सब चीजों को देखते हैं। क्या अश्लीलता नहीं है? क्या हम अपने हिंदू देवी देवताओं को स्वयं मजाक नहीं बना रहे? तीसरा प्रश्न मेरा है कि क्या जो हिंदू त्योहार हैं वो सिर्फ मनोरंजन का केंद्र बन गए हैं? आज हम देखते हैं कि गणपति पंडाल में डीजे सही होना चाहिए। किसी को ये मतलब नहीं है कि इस गणेश उत्सव का क्या महत्व है और गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है, इसका महत्व किसी को नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि डीजे अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमने उन चीजों का महत्व नहीं जाना। तो इस प्रकार हमारे लिए हमारे त्योहार ओनली फॉर मनोरंजन का केंद्र है। अब चौथा मेरा ये सवाल है कि हमारी काली माताएं, जो हमारे हिंदू कहा जाए तो हिंदू बहन बेटी, कुछ लाइक और फॉलो के चक्कर में हमारे हिंदू देवी देवताओं का गेटअप धारण करती हैं और माँ काली जैसी नर्रे आती हैं। अरे माँ काली जैसी तुम क्या बन सकती हो? नचनी हो? तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम माँ काली का गेटअप धारण करो और नर्रे आओ, ये अश्लीलता फैलाओ? और आप लोगों को सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप अपने ही देवी देवताओं को अश्लीलता भरे गानों पर रोड पर नंगा नाच चढ़वाओ? क्या आपके देवी देवता, आपकी पूजा और आपकी आस्था इतनी गिर चुकी है कि आप अपने देवी देवताओं को नचवा कर अपनी आस्था का वो कर रहे हो? और हमने ऐसे कई दृश्य देखे जिनमें ये देखा जाता है, और कई लोग को, जैसा कि मैं अभी एक थंबनेल दिख रहा हुआ मेरी स्क्रीन पर, जिसपे क्या लिखा है, माँ दुर्गा को रंगी बताया जा रहा है। अरे हिंदुओं, तुम्हारा जमीर क्या बिक चुका है? क्या तुम अपने आत्मा को खो चुके हो? क्या आप भूल चुके हो कि हमारा धर्म क्या है? ऐसी महिलाओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? और मुझे तो घृणा आती है ऐसी महिलाओं से जो स्वयं ही आदि शक्ति का रूप है, जो हमारी सनातन धर्म में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, और वो हमारी माता दुर्गा आदि शक्ति के लिए रंगी बोल रही है। ऐसी कैसी औरतें हैं जो एक औरत दूसरी औरत के लिए रंजी बोल रही हैं? क्या हमारी भावना इतनी गिर चुकी हैं कि हम अपनी देवी देवताओं का स्वयं मजाक बना रहे हैं? और तीसरी और चौथी सबसे बड़ी बात, हमने जैसा कि अब मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, पीछे एक वीडियो चल रहा है जिसमें आतिशबाजी और दुनिया के देश दिखावे में लोग इतने मस्त हैं कि माँ काली में ही अग्नि जल गई। जैसा कि वो अग्नि सिर्फ किंचित मात्र थी, माँ काली स्वयं कह रही थी कि हमें नहीं जाना आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग डीजे सही होना चाहिए, पूजा सही हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं। आप किसी चीज का महत्व समझना नहीं चाहते। आप लोगों के लिए सिर्फ त्योहार मनोरंजन का केंद्र बन चुके हैं। कहीं कुछ युवतियां लाइक फॉलो के लिए हमारी माता काली का गेटअप चेंज कर रही, गेटअप पहनकर ये फिल्मी गानों पे डांस कर रही हैं, तो कहीं तो माता काली की चुनरियों में आग ही लग जा रही है। ये कैसा तुम्हारी भक्ति है? कैसा तुम्हारा ये धर्म है? कहीं कहीं तो वो हमारे रामायण के जो किरदार रहते हैं उनको गेटअप धारण कर मजाक बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होती, और ऐसे लोगों को हम स्वयं आगे बढ़ाते हैं। जिसमें ये महिला जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो कि कोई सुमन सरगम करके हैं,
इन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें माँ दुर्गा के लिए रंडी का रूप दे रही है। अरे हिंदू, तुम्हारी आस्था क्या मर चुकी है? तुम क्या अपनी माता को कभी रंडी शब्द सुन सकते हो? अरे जिस देवी के लिए आपने गाली निकाली है, आज उसी 9 दिन उसी आदि शक्ति के लिए समर्पित हैं और आप उसी आदि शक्ति के लिए ऐसी गाली दे रही हो। मुझे शक होता है कि आप महिला भी हो या नहीं हो। आप एक महिला होकर हमारी माताओं के लिए, और मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि जो सेकुलर बने बैठे हैं, अरे तुम्हारी सेकुलर का ऐसी तैसी कराने गई, अगर तुम्हारी देवी देवताओं को गाली दी जा रही है तो तुम क्यों चुप हो? और तीसरी और चौथी सब में बड़ी बात तो ये है कि हम जब भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंडवाद है, अगर पाखंडवाद है तो फिर बुद्ध 6 साल बिना खाए पिए तपस्या कैसे कर सकते हैं? ये भी बात सत्य नहीं हो सकती। जीसस पानी को वाइन कैसे बना सकते हैं? ये भी बात सत्य नहीं हो सकती। अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर थे वो रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाए? ये बात भी सत्य नहीं हो सकती। और हिंदू धर्म पाखंड है तो अन्य धर्मों में भी पाखंडवाद है। और जैसा कि हर समय हिंदू धर्म को पाखंडवाद से जोड़ा जाता है, जबकि सनातन धर्म वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है। जैसा कि अभी जो नवरात्र चल रहे हैं, इन्हीं में देखा जाए तो 9 दिन अलग अलग देवियों को समर्पित है। उपवास, जिससे साइंस कहता है कि अगर हम एक दिन भूखे पेट रहते हैं तो हमारी शरीर की जो खराब कोशिकाएं वो सही हो जाती हैं, और हमारा जो ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र है, जो सनातन धर्म कहता है कि अगर आप एक दिन भूखे रहते हैं तो कि आपकी आत्मा को कष्ट होता है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दोनों ही अलग अलग प्रकार से अपने मतलब दे रहे हैं, लेकिन दोनों का सारांश एक है। अब मुझे बताइए, दारू से बांझ बनाने वाली बात यहाँ कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन लोगों को उसमें पाखंडवाद नजर नहीं आता है। लोगों को रेगिस्तान में पानी निकलता हुआ पाखंडवाद नजर नहीं आता है। लोगों को बुद्ध की 6 साल की तपस्या में पाखंडवाद नजर नहीं आता है। पाखंडवाद नजर आता है तो ओनली फॉर सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म को ही बदनाम किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज हम खुद ही अपने हाथों से कई ऐसी रैलियां हैं जिनमें हम अपने धर्मों का स्वयं मजाक बना रहे हैं। मेरा कृपया सभी से अनुरोध है, ऐसी रैलियों का, ऐसी वीडियो का, ऐसी सामाजिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करें जिनमें हमारे भगवान को जैकब बनाकर मुजरा किया जा रहा हो, और ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि भगवान, सोचिए, कभी आप अपने आराध्य, आप इष्ट, जिसको आप सभी इष्ट और आराध्य मानते हो, क्या कभी उसको आपने सामने मुजरा करते हुए देख सकते हो? और आपकी धिक्कार है आपके जीवन पे कि आपके आराध्य को मुजरा करना पड़ रहा है आपसे मात्र 2 अगरबत्ती लगवाने के लिए। कुछ लोग तो वहां पर मजा लेने के लिए जाते हैं। कृपया मेरा सभी से अनुरोध है, इस नवरात्रि अगर व्रत करना है तो ये करिए कि मैं हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहूंगा। जो मेरे धर्म के प्रति गलत बोलेगा उसे वही जवाब दिया जाएगा। अगर व्रत करना है तो ये करिए कि जहाँ पे भी हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है या उनका डेट ऑफ बर्थ पहनाकर उनको मुजरा किया जा रहा है तो हम उस चीज का विरोध करेंगे। अगर कोई हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। और जैसा कि इस महिला ने हमारी माता देवी के लिए कितने अपशब्द बोले हैं जिन्हें मुझे बोलने में भी दुख आ रहा है। जैसा कि नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं तो मैं भी व्रत में हूँ, और सनातन धर्म में किसी महिला को गलत नहीं बोला जाता है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। लेकिन जो इस बहन ने कुकर्म, मतलब जो हमारी माता के लिए कहे हैं, तो ये भी कसम खाइए कि इस नवरात्रि के बाद हमारे सनातन धर्म के बारे में या हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा के लोगों के पास ये पहुंचे और लोग जागृत हो। जैसा कि हमें ऐसी वीडियो को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारे धर्म की पराशक्तता, अखंडता निखरती हो, ना कि ऐसी वीडियो को जिसमें हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई जाती हो, हमारे भगवान को मुजरा किया जाता हो। और ऐसी वीडियो का हमें तुरंत बायकॉट करना चाहिए, तुरंत सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। हर उस इंसान के लिए जवाब दीजिए जो आपके सनातन पर वार कर रहा है। हर उस इंसान को समझाइए कि सनातन ही